नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल अपडेट। चिकित्सा शिविर के आयोजन को लेकर के पहले से प्रचार प्रसार होता है और ये देखने को मिलता है कि निःशुल्क चिकित्सा शिविर में अलग अलग क्षेत्रों से बहुत सारे मरीज अपने चिकित्सकीय परामर्श के लिए अनुभवी चिकित्सकों से परामर्श लेते हैं। और इसी तरह का एक कार्यक्रम जो लगातार विधिवत बहुत ही शानदार तरीके से वेल मैनेज्ड वे में चल रहा है। सिवान हॉस्पिटल रोड की बात करें तो नूरी नर्सिंग होम जो इस समय काफ़ी चर्चाओं में है और यहाँ अलग अलग पैथोलॉजिकल टेस्ट के साथ डिजीज का सॉल्यूशन भी हो रहा है। हमारे साथ छाती रोग के जो विशेषज्ञ हैं, नर्सिंग होम के टीबी चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर राशिद इब्राहिम से मैं जानना चाहूँगा कि सर लगातार नियमित रूप से मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन आपके सौजन्य से हो रहा है और इसमें बहुत सारे मरीज पहुँच रहे हैं जो अपने अपने समस्याओं को लेकर के आ रहे हैं और वहाँ प्रॉपर निदान भी हो रहा है। तो यह सिलसिला आपने कब से शुरू किया है और इसका उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तो मीडिया वालों को और जो भी मेरे साथी हैं, साथी सिवान की जो भी जनता है, सबको मेरे तरफ से धन्यवाद। और ये निःशुल्क सेवा जो मेरी स्पेशलिटी है छाती रोग विशेषज्ञ, इसमें जो भी मरीज होते हैं लंबे समय का इलाज वाले मरीज होते हैं। मैक्सिमम मरीज वो होते हैं जिनका इलाज बहुत लंबा चलता है। दूसरा चीज़, इसमें बचाव जो है, कुछ बचाव करके मरीज जो है अपने बीमारी के बढ़ने से रोक सकते हैं। तो हर महीने, प्रत्येक महीने के पहले शनिवार को निःशुल्क चिकित्सा शिविर करके पेशेंट अवेयरनेस का काम करते हैं। दूसरा चीज़, फेफड़े की जांच है जो हम निःशुल्क करते हैं। इसमें होता क्या है कि मरीज की एक बार बीमारी पता चल जाए फिर इलाज उसका संभव है और इलाज जो है सलीके से उस हिसाब से कर पाते हैं। तो ये हमारी कोशिश है कि जितने से ज़्यादा लोगों को उनकी बीमारी के बारे में बता दें और उनका ढंग से इलाज कर लें। सांस के मरीजों में होता क्या है, कुछ दिन आते हैं, मौसम बदलता है, सांस बढ़ने की तकलीफ बढ़ती है, दवा लेते हैं फिर छोड़ देते हैं। ऐसे में करके उनका प्रॉपर इलाज नहीं हो पाता है, जो कि कायदे से डायग्नोसिस बेस्ड प्रॉपर इलाज होना चाहिए। तो हमारी कोशिश है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं अवेयर कर सकूं और उनकी बीमारी के बारे में बता सकूं, सलीके का इलाज कर सकूं, जो बीमारी से मरीज जो है अपना अवगत रहे कि मेरे क्या बीमारी है और मेरा क्या इलाज है। डॉक्टर साहब, सिवान की बात करें तो टीबी और चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर का शुरू से इस जिला में अभाव रहा है और डॉक्टर राशिद इब्राहिम के मेडिकल प्रैक्टिस शुरू करने से लोगों की बहुत विश्वास और आशा जुड़ी है और एक जो है कहीं ना कहीं लोगों में एक विश्वास की भावना भी पैदा हुई है कि आप जो एक काबिल चिकित्सक हैं और बड़े अस्पतालों में आपने काम किया है और वहाँ से आपने जो अनुभव प्राप्त किया है वह जो है काफ़ी प्रभावकारी होगा। तो ऐसे में सिवान वासियों के लिए जो लोग टीबी और चेस्ट के समस्या से ग्रसित हैं और एक टीबी चेस्ट स्पेशलिस्ट तक पहुंचना चाहते हैं, वो कमी आपने दूर कर दिया है, तो क्या उनसे कहेंगे खास तौर पर जो इस तरह के मरीज हैं? कोई भी मरीज है, मरीज से मेरा निवेदन भी है, आग्रह भी है कि जो भी सलाह मिले, जो भी चिकित्सकीय सलाह मिले, कृपया करके उस सलाह को मानें। इसलिए कि बीमारी को नहीं मानने में आपका अगर मौसम बदला, इन्फेक्शन बढ़ा, तो वो बहुत लंबा इलाज होता है और बीमारी उस समय जानलेवा हो जाती है। उस समय फिर आईसीयू में पेशेंट भर्ती होते हैं, बहुत खर्च होता है, बहुत जांच होती है, जो कि रेगुलर इलाज में रहने से इस समस्या से बचा जा सकता है। तो सबसे यही मेरा कहना है, जो भी मरीज हैं सांस के, एक बार प्रॉपर अपना जांच कराएं, अपने बीमारी के बारे में जान लें, इसका क्या इलाज है और इलाज जो भी सलाह डॉक्टर दे रहे हैं उसको फॉलो करें, उस पर स्टिक करें। ये नहीं कि आए कैंप है, जांच करवा लिया, अच्छा बीमारी है, फिर देखते हैं कहीं और कैंप है वहाँ करवा लिया। इस चीज़ से थोड़ा बचेंगे। जिस भी डॉक्टर के पास जाएं वहाँ जाके प्रॉपर अपने बीमारी को समझें और इलाज कराएं। और हमारे तरफ से अवेयरनेस के लिए हमेशा से है, कैंप भी हो रहा है हमारे पास, एजुकेटरी पोस्टर्स भी हैं, बैनर्स भी लगे हुए हैं। जो भी पेशेंट आते हैं हमारे पास, अब सांस की बीमारी, सांस फूलने की बीमारी में अस्थमा हो सकता है मरीज को, सीओपीडी हो सकता है, तो आपको कौन सी बीमारी है, कौन सा इलाज है, किसमें क्या बचाव करना है जिससे बीमारी को बढ़ने से रोका जा सकता है, इस सब का सलाह देना है और सलाह देते हैं। और मरीजों से निवेदन है कि जो भी सलाह मिले, चिकित्सक की सलाह, उसको माने और उस पर अड़े रहें, अमल करें।
तो देखिए, डॉक्टर राशिद इब्राहिम के अगर प्रतिक्रियाओं का संक्षिप्त में विश्लेषण करें तो स्पष्ट रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है। डॉक्टर साहब का मुख्य जोर जो है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर पर है, और इन्होंने यह भी कहा है कि सांस से संबंधित जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, इसमें पर्यावरण का प्रदूषण, साथ ही साथ जो है लाइफ स्टाइल में जो गड़बड़ी होती है, जीवन शैली में गड़बड़ी होती है। साथ ही साथ डॉक्टर साहब ने यह भी कहा कि सांस के जो मरीज हैं उनको जो है खास करके इस तरह के मौसम में सचेत और जागरूक रहने की जरूरत होती है, क्योंकि इसमें एलर्जी वगैरह की समस्या बढ़ जाती है और ह्यूमिडिटी की वजह से जो है कभी तापमान गिरता है, कभी बढ़ता है, इस तरह की चीज़ें भी आती हैं। तो डॉक्टर साहब, जो अस्थमा के पेशेंट हैं और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इस तरह के प्रॉब्लम भी क्रिएट होते हैं, जो आपके मेडिकल भाषा की मैं बात कर रहा हूँ, आप बेहतर बताएंगे कि खास करके जो दमा के मरीज हैं उनके लिए ठंडा का मौसम और ये बरसात का मौसम बड़ा कष्टदायक होता है। ये जो मौसम होता है अस्थमा वाले मरीजों के लिए या सीओपीडी वाले मरीजों के लिए भी, मौसम जो चेंज हो रहा है, तो एक तो अस्थमा के मरीजों के लिए ह्यूमिडिटी और ये एलर्जी का काम करता है, एलर्जन का काम करता है। ऐसे में अस्थमा के मरीजों का एक्यूट एक्सेसरबेशन होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो इस तरह के सीजन में उनको अपना प्रिवेंटरी मेडिसिन लेना है, जो भी प्रिवेंटिव मेडिसिन है वो लेना है। अगर कुछ लक्षण लग रहा है, अगर उनको लग रहा है कि उनकी खांसी बढ़ी या उनके सांस में कुछ दिक्कत आ रही है, तो तुरंत डॉक्टर से मिल के और अर्ली स्टेज में इलाज करवा लें तो वो बचेंगे। दूसरा चीज़ है कि ऐसे मौसम में धूल गर्द में या ह्यूमिड में फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करने से बचें, क्योंकि ऐसे केसेस में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होता है और ह्यूमिड है, ऐसे में अस्थमा का एक्सेसरबेशन का रिस्क बढ़ जाता है। अच्छा सर, अंतिम सवाल आपसे, चूंकि बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से वेल प्लान्ड वे में आप जो है मेडिकल हेल्थ चेकअप का आयोजन कर रहे हैं और लगातार मरीज यहाँ पहुँच रहे हैं, उनकी समस्याएं भी देखी जा रही हैं, सुनी जा रही हैं और निदान भी हो रहा है। और आप सिवान के हॉस्पिटल रोड अड्डा नंबर 3 के नज़दीक वाली जो गली है उसमें प्रतिदिन बैठते हैं। जो लोग पहली बार डॉक्टर राशिद इब्राहिम को हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर वो टीबी और चेस्ट से संबंधित समस्या से परेशान है तो डॉक्टर साहब प्रतिदिन यहाँ हॉस्पिटल रोड सिवान में अड्डा नंबर 3 से डॉक्टर असलम हुसैन जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं उनके ही गली में बैठते हैं। और यहाँ नूरी नर्सिंग होम है जो कि काफ़ी इस समय चर्चाओं में है, सभी लोग इस नर्सिंग होम को जान चुके हैं। डॉक्टर साहब, कोविड-19 के बाद जो ये ग्लोबल पेंडेमिक रही उसमें हम लोगों ने देखा कि टीबी और चेस्ट के जो विशेषज्ञ हैं उनको लोग खोजना शुरू किए। उसके पहले बहुत कम लोग ये जानते थे, तो कहीं ना कहीं लोग जागरूक हुए हैं। कोविड महामारी जो आया, जो स्पेशली फेफड़ों को इन्वॉल्व किया और बहुत से लोगों के फेफड़े में डैमेज हुआ, नुकसान हुआ, जिनका ज़्यादा गया। तो इसके बाद से लोगों में लंग्स स्पेशलिस्ट भी होते हैं, इसका अवेयरनेस बढ़ा और लोग जो है चेस्ट स्पेशलिस्ट से मिलने लगे। उससे पहले जो है सलाह लेने के लिए किसी के पास चले जाते थे। तो अब सिवान के पब्लिक के लिए ये एक अच्छा चीज़ कहेंगे कि यहाँ चेस्ट स्पेशलिस्ट बढ़ रहे हैं। हाल के दिनों में 3-4 चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं और मेरा यही है कि जितने भी हैं, खासकर कोविड के बाद से ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़ का बढ़ा है, क्योंकि लंग्स फाइब्रोसिस हुआ, लंग्स का बहुत सारा डैमेज हुआ। तो उस तरह के पेशेंट को स्पायरोमेट्री जो लंग्स का पीएफटी है वो करके, और अगर कुछ डैमेज है तो उसके अकॉर्डिंग ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़ में जा रहे हैं तो वो प्रिवेंटिव मेडिसिन चलाना है। और आजकल का जो लाइफ स्टाइल चेंज हुआ है, पेशेंट हैं या पब्लिक है जिसको स्मोकिंग अवॉइड करें, पॉल्यूटेड एरिया में जाने से बचें जो भी हैं, और अपने लंग्स को बचाने का ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। बहुत सारे एक्सरसाइजेज हैं ब्रीदिंग के, वो करें, योगासन करें और इससे बचाव करें। और छाती के मरीजों के लिए बचाव जो है इलाज से ज़्यादा सही तरीका है, तो इस पे आएँ और जो भी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज है जो लंग्स को मजबूत करना है इस पे फोकस करें। उसके बारे में हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटर भी हैं, मैं खुद भी बताता हूँ जो भी पेशेंट आते हैं। पेशेंट एजुकेशन पे फोकस है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज क्या करना है जिससे लंग्स मजबूत होगा। अगर मुझे प्रॉब्लम भी है, किसी को प्रॉब्लम हो रखा है, तो उसको किस तरह के एक्सरसाइज करने हैं जिससे उसको रिलीफ मिले, उसका लंग्स जो है इम्प्रूव हो फंक्शन। चलिए, मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप में जो यहाँ पर पैथोलॉजिकल टेस्ट हो रहे हैं या जो भी मतलब डॉक्टर साहब ने ब्रीथ से संबंधित या चेस्ट से संबंधित एक्सरसाइज की बात उन्होंने की है, और वहाँ जो डिमॉन्स्ट्रेटर बैठे हुए हैं वो पेशेंट को कन्विंस कर रहे हैं, उन तक भी चलते हैं और वहाँ की जो स्थिति है और वहाँ का जो सूरत हाल है उससे भी आपको हम अपडेट देते हैं, अवगत कराते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। धन्यवाद।
सिवान जिले के टीबी चेस्ट विशेषज्ञ डॉक्टर राशिद इब्राहिम के नूरी हॉस्पिटल में यहाँ पर मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया है और लगातार यह सिलसिला जो है जारी है। उसी क्रम में आज फिर एक बार मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया है। मौसम खराब होने के बावजूद काफ़ी लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। इससे पता चलता है कि मेडिकल हेल्थ चेकअप के लेकर के लोगों में कितनी उत्सुकता है, कितनी जागरूकता है और साथ ही साथ वे लोग इस मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप का बेसब्री से प्रतीक्षा भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे मरीज आए हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हैं, शहरी क्षेत्र के भी लोग हैं, स्थानीय भी हैं, दूर दराज के लोग भी हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह का जो आयोजन हो रहा है इससे लोगों को काफ़ी लाभ मिल रहा है और हेल्थ को लेकर के लोगों को जागरूकता भी बढ़ रही है। और यहाँ बजाते बहुत सारे मेडिकल स्टाफ्स हैं जो अपने दायित्व का निर्वहन पूरे निष्ठा, समर्पण और ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। और यहाँ चूँकि टीबी और चेस्ट से संबंधित ट्रीटमेंट की बात हो रही है, तो किस तरह से मतलब सांस की क्रिया होनी चाहिए और कैसे मरीज को डिमोन्स्ट्रेटर जो है डिमोन्स्ट्रेट करके वो तमाम क्रियाओं के बारे में बता रहे हैं, इन्हीं सब चीज़ों को हम आपको थोड़ा सा विस्तार से दिखाने की कोशिश करेंगे जी। मिलाकर जब कहा जाएगा आपको सांस खींचने के लिए अंदर, तो पहले अंदर की तरफ सांस झटके के साथ खींचना है, पूरा ऐसे पूरा सीना में भर लेना सांस। फिर जब बोले आपसे सांस छोड़िए तो सांस इसी में 1 सेकंड पूरा एकदम झटके के सांस छोड़ना है, उसी सांस को लगातार छोड़ते रहना है, छोड़ते रहना है, छोड़ना है। फिर जब टान लिए, जब बोले जाएगा सांस छोड़िए, तो सांस जब बोलेंगे छोड़िए तो इसी सांस को लगातार 6 सेकंड तक कम से कम छोड़ते रहना है। छोड़ना है कि नाक से नहीं नहीं, मुंह से मुंह से इतना मुंह में जब लगा रहेगा तो इसी में छोड़ना है। लगाइए लगाइए मुंह में लगाइए, पैक कीजिए और अंदर सही है, और अंदर सही थोड़ा सा और अंदर सही है। बस नीचे अंदर तेजी से, पूरी तेजी से सांस ये नीचे अंदर तेजी से। ठीक है, काम आपको नहीं करना है, ठीक है, काम आपको नहीं करना है और झटके के साथ करना है, मुंह में लगाकर काम सेम करना है। अभी जितना देर